क्लास 10 मैथ का जो है थेल्स प्रमेय ज्यामिति में आता है। ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग बार जो आता ही आता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय, इसको प्रमेय 1 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रमेय 1 भी इसको कहा जाता है। इसको जो है आज हम बिल्कुल ही आसान तरीक़ों से समझेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीक़ों से। ठीक है, पहले जो है साधारण प्रतिज्ञा, इसका जो है साधारण प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा। अगर दे दिया जाए कि थेल्स प्रमेय को साबित करें या प्रमेय 1 को साबित करें, तो ये आपका साधारण प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा। कभी कभी बार जो है ये पूरा क्वेश्चन ही दे दिया जाता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये पूरा कभी कभी जो है ये पूरा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे इसको साबित करें। ठीक है, और नहीं तो थेल्स प्रमेय को साबित करें। अगर दे दिया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, या प्रमेय 1 को साबित करें तो आपको ये लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर दे दिया तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो ये आपका साधारण प्रतिज्ञा हो गया। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। बोल रहा है बस इसी से फिगर बनाना है। किसी त्रिभुज में, क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज ले लिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए एक भुजा है, मान लीजिए BC एक भुजा है, इसके समांतर खींची गई रेखा, एक रेखा खींच दिए, मान लीजिए L रेखा खींच दिए। ठीक है, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अन्य भुजा जो है, इसका एक भुजा के समांतर खींची रेखा, तो अन्य भुजा हो गया AB और क्या हो गया AC। इसको जो है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है D और E पर। तो अन्य दो बोल रहा है अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यह बिंदु जो है इन भुजाओं को जो है समान अनुपात में बांटती है, यानी AD/DB और AE/EC समान अनुपात में बांटती है। ये क्या करना है? आपको साबित करना है। ठीक है, इसमें आप अगर साधारण प्रतिज्ञा आप लिख दिए हैं तो आपको विशेष प्रतिज्ञा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में बस इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि ABC जो है, ABC एक त्रिभुज है। हम मान लिए ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है मान लिए, जिसमें रेखा L, जिसमें रेखा जो है L जो है किसके समांतर है? BC के समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, रेखा L जो है BC के क्या है? समांतर है। जो भुजाएं AB तथा AC को बिंदु कहाँ पर? D और E पर, बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। D और E पे क्या करता है? ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हम लिखें यहाँ पर, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें रेखा L जो है BC के समांतर है। BC क्या है? समांतर है। जो भुजाएं जो है AB और AC को जो है D और E पे क्या करता है? प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, इसमें दिया है इसमें क्या दिया हुआ है जी? दिया है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। यानी ये समांतर, अगर L समांतर BC है, ये L जो रेखा है BC के समांतर है, तो DE जो होगा ये किसके समांतर होगा? BC के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें साबित क्या करना है? लिख देते हैं, साबित करना है कि AD/DB बराबर AE/EC। ये आपको क्या करना है? साबित करना है। AD/DB और AE/EC आपको क्या करना है? साबित करना है। प्रमाण में लिख लिए। अब रचना भी लिख लेंगे। रचना हम क्या किए? देखो तो रचना हम किए कि DM लंब डाले AC पर और EN लंब डाले AB पर। तो लिख देंगे यहाँ पर हम
कि DM लम डाले हैं AC पर तथा ये EN लम डाले हैं AB पर। EN लम डाले हैं किस पर? AB पर, ठीक है, AB पर, ठीक है। तथा B को E से और C को D से मिलाया है, तथा B को E से और C को D से मिलाया, D से मिलाया, ठीक है। ये आपको रचना में लिखना है, ठीक है। ये DM लम डाले AC पर और EN लम डाले AB पर और B को E से और C को D से मिलाएगी, आपको रचना में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, आराम से हो जाएगा। जिस तरह से हम बना रहे हैं इस तरह से आपको बनाना है। अब हम चलते हैं प्रमाण में, प्रमाण में चलते हैं, ठीक है। क्या कहता है, सबसे पहले जो है हम आधार को जो है AD को आधार मान लेते हैं। AD को क्या मान लेते हैं? सबसे पहले हम AD को आधार मान लेते हैं और ऊंचाई हो जाएगा EN। क्या हो जाएगा? ऊंचाई EN हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जब आधार क्या हो? AD हो तथा ऊंचाई जो है क्या हो? EN हो। ऊंचाई क्या हो? EN हो। तो अगर मान लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो आपको ये हो गया AD, ऊंचाई हो गया EN। यहाँ लिख सकते हैं हम 1/2 आधार जो हो जाएगा AD हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा EN हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। इसी तरह से जो है हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है DBE निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर DBE निकाल लेते हैं। ये अधिक कोण है। क्या है? ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए इसका जो है लंब जो होता है आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है, ठीक है। तो आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। 1/2 आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार DB लिख लेते हैं, DB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगा EN हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई जो हो जाएगा EN हो जाएगा। समीकरण इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं समीकरण जो है 1/2 से 1 से 2 से भागा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना AD गुना EN और बटा यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना DB गुना EN हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा, ये से ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा इतना बराबर इतना बच जाएगा। लिखते हैं यहाँ इतना बराबर इतना। बिल्कुल ही आसान है। देखते हैं अगर यहाँ पर जो है लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अब बराबर इधर बचेगा, क्या बचेगा? बचेगा AD बटा DB बचेगा। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब जिस तरह से जो है इधर किए उसी तरह से आपको इधर भी करना है। इधर वाला जिस तरह से आप किए हैं ADE में आए हैं, उसके बाद फिर DBE में आए हैं, उसी तरह से इधर वाला भी करना है। ADE में आएंगे, आधार को जो है आधार को हम AE मानेंगे और ऊंचाई इस पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आएंगे, जैसे फिगर बना है उसी तरह से हम आएंगे, ठीक है। देखो बिल्कुल ही आसान है।
और लिखेंगे जब दूसरे परिस्थिति जो इसको आएंगे तो लिखेंगे जब आधार क्या हो, जब आधार AE हो, जब आधार क्या हो AE हो, इस पर ऊंचाई हो जाएगा DM हो जाएगा। जब आधार AE हो और ऊंचाई जो है आपका DM हो, तब क्षेत्रफल जो है ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा आपका AE और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका DM हो जाएगा। समीकरण 3 तो मानवे कि इसको समीकरण 4 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा, समीकरण 4। अब जो है जस्ट इसके नीचे आना है, DEC में आना है। किस में आना है, त्रिभुज DEC में आना है। DEC में जो है ये अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है, DEC अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण के त्रिभुज में आधार मान जाए EC है, तो ऊंचाई जो है आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है, यानी DM हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, DEC का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो आधार हो जाएगा EC हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा DM हो जाएगा। 1/2 आधार जो हो जाएगा EC हो जाएगा और ऊंचाई जो हो जाएगा DM हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है 4/5 देंगे। 4 और 5 को क्या करेंगे, भागा देंगे। तो बताओ 4 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा, बटा यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुने EC अब गुना DM हो जाएगा। इस अब बताओ ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बचेगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AE बटा EC। अब इसको समीकरण हम 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण इसको हम 6 मान लेते हैं। कितना मानते हैं, 5 तक तो हम मान चुके थे, समीकरण इसको हम 6 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 और 6 के देखियो। 3 ये है ADE, अब बताए DBE है। ADE तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन DEC यहाँ पर है, यहाँ पर DBE है, ये नहीं मिल रहा है। अगर ये मिल जाता तो डायरेक्ट जो है इतना बराबर जो है इतना हम साबित कर देते, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला मिल रहा है, ऊपर वाला ADE मिल रहा है, इसमें भी ADE मिल रहा है, देखिए मिल रहा है कि नहीं। लेकिन नीचे DEC है, यहाँ नीचे क्या लिखा है, DBE मिला हुआ, इसको मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे जी, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया था, क्या दिया था बताओ, हमको जो दिया है DE समांतर BC, ये हम पहले लिख चुके थे, ये दिया हुआ है DE समांतर BC, ये देखिए DE समांतर BC ये हमको दिया हुआ है। अब बोल रहा है जो नहीं मिल रहा है, एक दिया हुआ है DBE और DEC, ये दोनों त्रिभुज जो है नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो बताओ DBE जो है और DEC जो है, दोनों एक ही आधार पर है, समांतर रेखा के बीच में है और एक ही आधार पर बना हुआ दोनों त्रिभुज है। DBE और DEC एक ही आधार पर बना हुआ दोनों त्रिभुज है और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, कि एक ही आधार पर DE, एक ही आधार DE पर, ठीक है, पर DE पर, एक ही आधार किसका, DE पर जो है दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज क्या क्या है, एक ठो जो है DBE है और
एक त्रिभुज जो दिया हुआ है और जो है क्या है डी बी ई हो गया, एक डी ई सी है, सी बनता है, ठीक है, सी बनता है, दो त्रिभुज बन रहा है डी ई पर, एक ही आधार डी ई पर जो है दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम जानते हैं क्या, तो हम जानते हैं कि एक ही आधार पर एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच हम जानते हैं कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो ये क्षेत्रफल आपका बराबर हो जाएगा। ये दिया हुआ है ना, डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डी ई सी, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो ही अगर ये बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, जो है डी बी ई या डी ई सी, लेकिन यहाँ पर डी ई सी के स्थान पर जो है हम मान रख देंगे, डी ई सी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, डी बी ई रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 6 में देने पर। तो देने पर समीकरण 6 में अगर हम पुट करेंगे डी ई सी के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, डी बी ई पुट कर देंगे। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ए डी ई दिया हुआ है, और नीचे में जो है क्या, समीकरण 6 में देखो डी ई सी के जगह पर क्या पुट करना है हमको, डी ई सी के जगह पर हमको डी बी ई पुट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई पुट करना है, बराबर में जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, कितना दिया हुआ है, ए ई बट्टा ई सी दिया हुआ है, ए ई बट्टा ई सी दिया हुआ है। इसको समीकरण हम 7 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण हम 7 मान लेंगे। अब बताओ समीकरण 3 देख रहे हैं, ए डी ई और डी बी ई, इसमें भी ए डी ई और डी बी ई ये बराबर है, एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 और 7 से एल एच एस बराबर है। देखो यहाँ ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके नीचे जो है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे जो है एल एच एस बराबर है तो आर एच एस में क्या हो जाएगा बताओ, आर एच एस में क्या लिखा हुआ है, आर एच एस में लिखा हुआ है यहाँ पर ए ई बट्टा ई सी, तो यहाँ हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी, अब बराबर इसमें आर एच एस में क्या लिखा हुआ है, ए ई बट्टा ई सी, यहाँ पर समीकरण 3 की बात करते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 3 में लिखा हुआ है ए डी बट्टा डी बी। समीकरण 3 में लिखा हुआ है क्या, ए डी बट्टा डी बी, और समीकरण जो है 7 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 7 में लिखा हुआ है ए ई बट्टा ई सी, ए ई बट्टा ई सी लिखा हुआ है, बराबर कर देंगे ए ई बट्टा ई सी कर देंगे। ये ही प्रूफ करना था, पी आर ओ वी प्रूफ हो गया। बिल्कुल ही आसान। आप जो है एक बार इसको बढ़िया से अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल ही आसान से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो
थेल्स प्रमेय है। प्रमेय 1 जो है, यहाँ से पहले आपको साधारण प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा। साधारण प्रतिज्ञा लिखने के बाद आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद जिस तरह से आप फिगर बनाएं उस तरह से आपको विशेष प्रतिज्ञा में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी, ये हम समांतर हम मान लिए हैं, तो इसमें दिया हुआ है। जो एल समांतर बी सी है, इसका मतलब क्या है कि डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, साबित क्या करना है कि भुजाओं समानुपाती हो, यानी ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी क्या करना है, हमको साबित करना था। रचना में हम क्या लिए थे, ई जो यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, हाँ, डी एम लम लिए थे ए सी पर और ई एन लम लिए थे किस पर, ए बी पर। बी को ई से मिलाए थे, सी को डी से मिलाए थे। इस तरह से जो है आपको जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल ही आसान है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा जो है 5 नंबर का जो आता है तो आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, समीकरण 7 तक बनता है। ठीक है, समीकरण कितना बनता है, समीकरण 7 तक बनता है। ये बिल्कुल आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। समीकरण 3 और 7 से आए बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।